मॉर्निंग डियर्स। तो आओ आज हम कुछ प्रिज्म के बारे में जानते हैं। जैसे कि प्रिज्म में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो इससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको समझने के लिए, तो हमारे ख्याल से पहले उसे समझ लेना ज़्यादा बेटर होगा। और वो है हमारे सबसे पहला स्नेल्स लॉ। एक छोटा सा लॉ है बट यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसे पहले जान लेते कि भाई कि वो स्नेल्स लॉ होते क्या है। तो हमारे पास है स्नेल्स लॉ। चलो सिंपली समझते हैं। जब रिफ्रैक्शन होते हैं तो भाई रिफ्रैक्शन के टाइम में तो हमें पता है कि मीडियम चेंज होते हैं। अगर मीडियम चेंज ना हो तो इट मींस कि रिफ्रैक्शन हो ही है। रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम को चेंज होना जरूरी है। ठीक है भाई, एक मीडियम मान लेता हूँ मैं, बाउंड्री है, ऊपर एक मीडियम है, लेट अस सपोज दैट मीडियम भी n एंड नीचे भी एक मीडियम है n2, दो मीडियम है। एंड लाइट को हम कहीं से नहीं भेज सकते, n1 से n2 या n2 से n1, कहीं पे भी भेज लो। चलो भाई, तो हमने n1 से n2 को भेजा। एक कंफ्यूजन ये आई कि भाई कौन रेयर कौन डेंसर, तब ना पता चलेगा कि भाई नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। कोई बात नहीं, अभी मैं नॉर्मल खींच लेता हूँ यहाँ पे। ये लो, नॉर्मल खींचा हमने। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल। ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि n2 ग्रेटर देन n1, तो अब आपको ये पता चल जाए कि जो ज्यादा होते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ज्यादा होते हैं, n या म्यू कुछ से भी लिखते हैं, तो जो ज्यादा होते हैं ना वो होते हैं डेंसर, जो कम होते हैं वो रेयर होते हैं। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होते हैं वो होते हैं डेंसर, और जिसकी कम होते हैं वो रेयर। इससे पता चलेगा आपको। तो ठीक है भाई, n2 ज्यादा है, n1 कम है, हमने हिंट दे रखा है। तो जब n1 से n2 जाएगा तो रेयर से डेंसर हो गया, रेयर से डेंसर। तो लाइट तो जाना चाहिए सीधा, बट सीधा नहीं जाके तब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और एक बात की एरो देना बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि लाइट किधर से आ रही है और किधर को जा रही है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, आपको पता होगा। तो स्नेल्स लॉ ये बताता है कि भाई जिधर से आ रही थी उसकी n इंटू साइन आई बराबर जिधर को जा रही थी उसकी n इंटू साइन आर। n साइन आई बराबर n साइन आर, जिसमें से जा रही है। इसके ऊपर n साइन थीटा और इसके नीचे की साइन थीटा इक्वल कर देना। इसके ऊपर की n साइन थीटा और इसके नीचे की साइन थीटा को बराबर कर देना, हो जाएगा स्नेल्स लॉ। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यानी कि स्नेल्स लॉ की अगर बात करें तो वो होते हैं भाई, किससे आ रही थी, n1 इंटू उसकी एंगल का साइन, उस वाले मीडियम में जो एंगल होगी ना वो तो इंसिडेंस वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो n1 साइन आई जिसमें गई वो वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन उस वाली की एंगल का साइन, उस वाली की एंगल का साइन, तो साइन आर। ये हो गया हमारे। इसको जनरल स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जनरल स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ या सिंपली स्नेल्स लॉ समझ लो, जो समझना है समझ लो। हालांकि इसी से तो जो कुछ भी आएगी। अब देखो, मान लो एयर से वाटर जाएगी, यहाँ से एक और स्टेटमेंट मैं निकाल लेता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे पढ़ेंगे कि साइन आर बाई साइन आर बराबर म्यू या एन, ऐसे कुछ पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ साइन आर बाई साइन आर क्या होता है। तो चलो भाई, साइन आई बाई साइन आर, तो n2 बाई n1 होगी, n2 बाई n1। तो n2 बाई n1 ये भी उसी के हेल्प से बना है। अब मैं एक और बात करूं, अगर ये एयर हो और ये कोई ग्लास या वाटर हो,
यानी एयर से ग्लास में जाए या एयर से वाटर में जाए, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 फॉर एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर N2 बाई ये N2 बाई 1 हो जाएगी अगर एयर हो तो, अगर एयर हो तो। ये सब स्पेशल केस है, तो N2 को सीधा सीधा हटा के क्या कर दिए जाते हैं, नोट कर लो। मैं यहाँ पे फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये कब के लिए था, इफ N1 बराबर 1 यानी कि एयर के लिए, अगर N1 बराबर 1 हो एयर के लिए तब वो फॉर्मूले बन जाएंगे, यानी कि तो क्या हो जाएगा साइन आई। जब ये हमें यूज कौन सा करना है, फर्स्ट वाला जो लिखे थे ना वो वाली लाइन हमेशा यूज करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भाई साइन आई बाई साइन आर तो कर ले, ऊपर N1 ले कि N2 ले, ये ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए आपको पहला वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था यहाँ पे वही हमेशा यूज करना है। ये तो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो साइन आई बाई साइन आर N2 बाई 1, तो सिंपली अगर एक ही n बचता है, जब एक के वो n बचा तो उसको क्यों ना n लिखा जाए। इसीलिए हम जनरली यही चीजें देखने को आता है मुझे, या हो सके वो भी मिल जाता है मुझे। तो ये बात है, ये हो गया। इसका मतलब है कि जो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था दूसरी वाले की वो n माना गया है, और एयर से लाइट जा रही है। जब एयर से लाइट जाएगा किसी मीडियम में तो ये वाली फॉर्मूले देखने को हमें मिलता है। बाकी केसेस में अलग अलग होते हैं। तो हमें फर्स्ट वाली लाइन को देखना है, जब कहीं पे भी किसी भी कर्व सरफेस, प्लेन सरफेस, कहीं पे भी रिफ्रैक्शन होगी तो हमारे पास जो चार्जेस है ना I, R, N1, N2, इन चार चीजों की रिलेशंस की बात करें, यानी इन चार चीजों में 3 चीजें दे और एक चीजें पूछने को कहे जाए, तो हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं। ज्यादातर प्रूफ्स में यूज होते हैं। अभी मैं जो प्रिज्म पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम तो उसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने सोचा एक छोटे से टॉपिक को पहले अलग से देख लिया जाए। तो ये रहा हमारा स्नेल्स लॉ, एक छोटी सी चीज थी, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम अभी इसको यहीं पे खत्म करते हैं और प्रिज्म पे आएंगे। तो प्रिज्म से पहले मैंने सोचा कि इसको समझाया जाए। ओके, थैंक्स।